ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, सबसे अधिक कॉफी की पैदावार जो है इनमें से करती है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक राज्य सबसे ज्यादा कॉफी की पैदावार करती है। देखिए, आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का स्थान जो कि भारत में है तो इनमें से हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। लोथल जो कि भारत में स्थित है सिंधु सभ्यता का स्थान। देखिए, आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता या फिर मुंबई में। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय संस्थान जो है यह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हैदराबाद में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। मगध, पाटलिपुत्र, कुंडग्राम या फिर वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कुंडग्राम में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक महान किनका पुत्र थे। बिंदुसार, राजा दशरथ, कुणाल या फिर बिंदुसार के। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक महान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल, विश्व महिला दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, विश्व महिला दिवस की बात करें तो यह 8 मार्च के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 8 मार्च के दिन। चलिए, आपका अगला सवाल है, ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम जो है यह पारित हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1922 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान। देखिए, अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश। चलिए, अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा तीसरा राज्य कौन सा है। तो देखिए, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1935 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। तो रेगुर मिट्टी जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था। तो अमेरिका का संविधान जो है यह लागू हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1789 में। देखिए, अगला सवाल, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो बिहार का गठन जो है इनमें से हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1912 में बिहार का राज्य का गठन जो है किया गया था। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो पहली बार जनगणना जो है भारतवर्ष में यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत का पहला बार जनगणना जो है 1872 में किया गया था। देखिए, अगला सवाल, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था। तो कोलकाता की स्थापना जो है यह हुआ था 1690 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1690 में। चलिए, आपका अगला सवाल, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा गौरैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गौरैया पक्षी जो कि बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। देखिए, आपका अगला सवाल है, सोने की चिड़िया किस देश को कहते हैं। चीन, भारत, नेपाल या फिर जर्मनी को। तो देखिए, सोने की चिड़िया जो है इनमें से कही जाती है भारत देश को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश को। देखिए, आपका अगला सवाल, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों, कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन देश। चीन जो कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1942 में किया गया था, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1942 में। देखिए, अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाई गई थी 1911 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता में 1911 में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाई गई थी। देखिए, आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर पंजाब से। तो देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। पीपल, बरगद, सूर्य या फिर पृथ्वी की। तो भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति बनी है इनमें से हो जाएगा सूर्य की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सूर्य की आकृति। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है यह 1913 में हुआ था, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1913 में अमेरिका में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो जो भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसकी स्थापना जो है 1770 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1770 में। देखिए, आपका अगला सवाल, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं किसने कहा था। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसा कहने वाले हो जाएंगे कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कोपरनिकस ने सबसे पहले कहा था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है यह हुआ था 2001 में। सन 2001 जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा,
इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश से? तो महानदी का उद्गम जो है इनमें से होती है छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, छत्तीसगढ़ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ली गई है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फिर पंजाबी? तो देखिए प्राचीन भाषा जो कि इनमें से हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, संस्कृत जो कि भारत का प्राचीन भाषा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा देश भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है? अफ्रीका, यूएसए, जापान या फिर रूस? तो देखिए जो प्रमुख भागीदार व्यापार क्षेत्र में, तो इनमें से हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यूएसए। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा शिक्षा मंत्री या फिर गृह मंत्री? तो जो भारत के सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति भारत में सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो जो बिहार राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी इनमें से हो जाएंगी राम दुलारी सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राम दुलारी सिन्हा जो कि पहली महिला राज्यपाल बनी थी बिहार राज्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है? बिहार, पंजाब, केरल या फिर तमिलनाडु में? तो सबसे अधिक मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मंदिर स्थित है। देखिए अगला सवाल, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो ताजमहल को बनवाने में टोटल मजदूर जो कि 20,000 से भी अधिक ने काम किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 20,000 मजदूरों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 21 जून के दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 21 जून के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? दोस्तों पहली विश्व युद्ध की बात करें तो इसकी शुरुआत 1914 में हुआ था और समाप्ति 1918 में हुआ था, यानी कि 1914 से लेकर 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तराखंड, झारखंड या फिर उड़ीसा में? तो चिल्का झील जो है इनमें से स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उड़ीसा राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत जो है 1930 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1930 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, गांधी नगर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल, नर्मदा, माही या फिर साबरमती? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चंबल नदी पर स्थित है गांधीनगर बांध। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो भारत में जो नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है इनमें से हो जाएगा महानदी, यानी कि जो हीराकुंड बांध है यह बना हुआ है महानदी पर। देखिए अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो यह 11 जुलाई के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 11 जुलाई के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है इनमें से किया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1948 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड में? तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यूपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है इनमें से हो जाएगा बांग्लादेश के साथ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत देश की लगती है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे? तो सबसे पहले जो कानून मंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1942 में। चलिए अगला सवाल, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2015 में। देखिए आपका अगला सवाल, किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य की राजधानी शिलोंग है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या फिर नागालैंड राज्य की? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मेघालय राज्य की राजधानी जो है शिलोंग है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून के दिन को। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 5 जून के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए शब्द क्या है? तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द जो है इनमें से हो जाएगा अनपढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अनपढ़। देखिए आपका अगला सवाल, फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है? पेरिस, शिकागो, कपोली या फिर वेटिकन सिटी? तो फ्रांस की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरिस, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पेरिस। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो सबसे नजदीक में जो पृथ्वी के ग्रह है, सॉरी पृथ्वी के पास जो सबसे नजदीकी ग्रह इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शुक्र ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है? दोस्तों ऑपरेशन विजय का संबंध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कारगिल युद्ध से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कारगिल युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन विजय।
देखिए आपका अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषित कर सकता है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? तो यह समिति हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, जिसके सिफारिश पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। देखिए आपका अगला सवाल, एक राष्ट्र एक चुनाव विचार किससे संबंधित है? दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव विचार जो है इनमें से संबंधित है निर्वाचन प्रणाली से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, निर्वाचन प्रणाली से। देखिए अगला सवाल, भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति जो है इनमें से हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास। देखिए आपका अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मत्स्य पालन से ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना किया गया था 2015 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2015 में। देखिए आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर लंदन में? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय इनमें से हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, न्यूयॉर्क। देखिए आपका अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है इनमें से हो जाएगा भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, तीसरे भाग में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, किस धातु को प्यारे धातु यानी कि नोबल मेटल कहा जाता है? तो नोबल मेटल जो है इनमें से कहते हैं सोना को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सोने को। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो समानता का अधिकार जो है इनमें से दी गई है अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 14 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 28 फरवरी के दिन ना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 28 फरवरी के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो योजना आयोग का स्थान लिया था नीति आयोग ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नीति आयोग ने। देखिए आपका अगला सवाल है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम जो है यह लागू हुआ था 2005 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2005 में जो है आरटीआई अधिनियम लागू हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इनमें से हो जाएगा NH44, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, NH44। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इनमें से हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 3:2। देखिए आपका अगला सवाल, किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहते हैं? दोस्तों भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक जो है इनमें से कहते हैं होमी जहांगीर भाभा को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, होमी जहांगीर भाभा को। देखिए आपका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय या फिर सतपुड़ा? तो माउंट एवरेस्ट जो है इनमें से स्थित है हिमालय पर्वत श्रेणी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहला गवर्नर जनरल जो कि इनमें से हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है इनमें से हुआ था 9 दिसंबर 1946 के दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। देखिए अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों हरित क्रांति संबंधित है इनमें से खदान उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, खदान उत्पादन से। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1885 में। चलिए अगला सवाल, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए लोकसभा का कार्यकाल जो है इनमें से टोटल होती है 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 5 वर्ष का। चलिए अगला सवाल, सिर्फ 2 जिलों वाला राज्य कौन सा है? गोवा, असम, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो सिर्फ 2 जिलों वाले राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गोवा राज्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गोवा, जहां पर सिर्फ